हमेशा से ये बहस का विषय रहा है कि मुसलमान के पूर्वज क्या वाकई हिंदू ही थे। दुनिया भर के मुसलमान लोग चाहे इस सब को माने या न माने, उनके रहन सहन के तरीके, उनकी मक्का मदीना की पूजा पद्धति, उनके पवित्र चिन्ह आदि उन्हें किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। हिंदू ग्रंथ के अनुसार असुरों के गुरु तथा महर्षि भृंगराज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के संतान शुक्राचार्य ही मुस्लिम संप्रदाय के वास्तविक जनक थे। शुक्राचार्य ने राक्षसों का वंश बचाने के लिए भगवान श्री शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को प्रदान कर उसे वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रखने को कहा। शिव जी का स्पष्ट आदेश था कि जिस दिन कोई भी वैष्णव अर्थात हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षस वंश का नाश हो जाएगा। शुक्राचार्य ने महादेव के आशीर्वाद दिए शिवलिंग को भारतवर्ष तथा हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जिसे आज अरब देश में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि अरब देश का नाम शुक्राचार्य पुत्र अरब के नाम पर ही पड़ा और शुक्राचार्य मूल रूप से काव्य ऋषि थे। उनके सम्मान में मक्का मदीना के शिव मंदिरों को काबा नाम दिया गया। कालांतर में काबा नाम विकृत होकर मूल रूप से काव्य ऋषि थे। उनके सम्मान में मक्का मदीना के शिव मंदिरों को काव्या नाम दिया गया। कालांतर में काव्या नाम विकृत होकर काबा बन गया, जिसे मुसलमान का सबसे पवित्र स्थल माना गया। अरबी भाषा में शुक्र का मतलब महान माना जाता है और शुक्र अर्थात शुक्रिया अथवा धन्यवाद शब्दों का जन्म भी गुरु शुक्राचार्य के नाम पर ही हुआ। मुसलमान का पवित्र जुम्मा शुक्रवार को मनाने की वजह से भी गुरु शुक्राचार्य जी है। भार्गव के नाम से प्रसिद्ध शुक्राचार्य शुक्र नाम कैसे पड़ा, इस संबंध में 52 पुराण में विस्तार से उल्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार जब शुक्राचार्य को भगवान शिव निगल जाते हैं, तब शिव जी के उधर में जाकर भार्गव के भगवान शिव की स्तुति प्रारंभ कर दी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको बाहर निकालने की अनुमति दे दी। जब वह एक दिवस तक महादेव के उधर में ही बिछड़ते रहे, लेकिन कोई छोर न मिलने पर वह पुनः शिव जी की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव ने हंसकर कहा, मेरे उधर में होने के कारण तुम मेरे पुत्र हुए, अतः मेरे शीर्ष से बाहर आ जाओ। आज से समस्त चराचर जगत में तुम शुक्र के नाम से जाने जाओगे। सुकृत्व प्रकार भार्गव भगवान शिव के चित्र से बाहर आ गए। तब से भार्गव रामायण शुक्राचार्य के नाम से विख्यात हुए। रामायण के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ और रावण की मृत्यु के बाद गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में ही रहने लगी थी। यह सबको पता है कि भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे और तभी से वह अपना चेहरा ढककर रहती थी। शूर्पणखा के चेहरा ढके रखने की परंपरा को अरब देश की औरतें आज भी निभाती हैं। अब देश में रेगिस्तान में तेज धूप होने की वजह से वहाँ के लोगों ने सर ढक रखने के लिए टोपी पहनना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर उनकी पूजा पद्धति में शामिल हो गया। रेगिस्तान में उपजाऊ जमीन आदि अनाज के अभाव में लोगों ने जानवरों को मारकर खाना शुरू कर दिया और इस हत्या को कुर्बानी का नाम दिया गया। इंसानों के मरने के बाद उन्हें जमीन में दफन करने की परंपरा शुरू हुई, जिसका मुख्य कारण रेगिस्तान में
जलाने योग्य लकड़ी न होना था। काबा में 360 मूर्तियां हैं, जिसमें शनि और चंद्रमा की मूर्तियां शामिल है। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार इसमें से ही एक मूर्ति को अल्लाह का नाम दिया गया। शनि चंद्रमा के अलावा सूर्य और अन्य ग्रहों की मूर्तियों को वहां होना इस बात का प्रतीक है कि काबा में नवग्रह की पूजा की जाती थी। हिंदू धर्म आज भी नवग्रह की पूजा करता है और यह माना जाता है कि मुसलमान को नवग्रह की पूजा सिखाना गुरु शुक्राचार्य का ही काम है। अर्धचंद्र को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव के ललाट की शोभा बढ़ाता है। अर्धचंद्र चिन्ह में काबा में महादेव के प्रतीक पर होना इस चिन्ह को मुसलमान में पवित्र माना जाता है और इसे इस्लाम के झंडे पर स्थान दिया, जो बहुत पहले से चला आ रहा है। गुरु शुक्राचार्य ने यकीनन इस्लाम से पूर्व पैदा हुए अवक्षेत्र के लोगों को दिया गया है। हिंदू धर्म में पवित्र शब्द ओम से संस्कृत रूप ओम को अगर शीशे में देखा तो यह अरबी भाषा में लिखे गए अल्लाह की तरह दिखाई देता है। यहाँ तक कि मुसलमान के पवित्र माने जाने वाला तीसरा मंत्र ओम से ही बना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी मुसलमान इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि 786 अंक वास्तव में हिंदुओं का वैदिक प्रतीक है। कोई भी मुस्लिम बुद्धिजीवी यह नहीं बता पाता है कि अगर 786 अंक ओम नहीं तो आखिर क्या है। मुसलमान मक्का जाकर काबा में शिवलिंग की 7 बार परिक्रमा भी करते हैं, जो बहुत पहले से चला आ रहा है। गुरु शुक्राचार्य ने यकीनन इस्लाम से पूर्व पैदा हुए अरब क्षेत्र के लोगों को हिंदू पूजा पद्धति सिखाई होगी। मक्का से ही कुछ दूरी पर एक बड़ा साइन बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है कि इस क्षेत्र से गैर मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। यह साइन बोर्ड उसे समय का प्रतीक माना जाता है जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी, तथा यह भी अंदाजा लगाया जाता है कि शुक्राचार्य ने भगवान शिव की दी हुई चेतावनी पर अमल करते हुए इस मंदिर के क्षेत्र से हिंदू के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया होगा, जहां भगवान शिव का मंदिर होता है या पवित्र नदी का पानी भी पिया जाता है। हिंदू मंदिरों या परंपरा भी काबा से जुड़ी हुई है और मंदिर के साथ ही पवित्र नदी का स्रोत भी स्थित है, जिसे जमजम पानी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस्लाम धर्म में प्रवर्तन मोहम्मद साहब सभी वैदिक परिवार से हैं। परिवार में हिंदू के रूप में जन्मे थे और जब उन्होंने अपने प्रकृति पूर्वज मूर्ति पूजन परिवार की परंपरा और वंश से संबंध तोड़ने और स्वयं को पैगंबर घोषित करना निश्चय किया, संयुक्त हिंदू परिवार छिन्न भिन्न हो गया। काबा में स्थित महाकाल शिवलिंग पर काबा रक्षा कायम हो गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी ज्ञान भरी कहानियाँ आपको देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।